नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की। कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आता दिख रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 अक्टूबर यानी आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी होगी और वोटिंग की ज़रूरत पड़ी तो 17 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में हो सकते हैं। एक उम्मीदवार जिन्होंने कि अपने नाम की इच्छा जाहिर कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से, वो है शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात भी की है। उसके पहले उनके बयान भी आते रहे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, अच्छा हो, जितने लोग आना चाहते हैं आ जाएं। लेकिन सबसे सीरियस कंटेंडर जो हैं, सबसे सीरियस उम्मीदवार जो हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की चर्चा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 जनपद चाहता है कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस का नया अध्यक्ष बने और उसके लिए यदि चुनाव की आवश्यकता होती है तो वो चुनाव भी लड़े। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। कांग्रेस ने उदयपुर में जो चिंतन शिविर किया था उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि एक व्यक्ति जो है एक ही पद पर रहेगा। इसके अलावा कई और प्रस्ताव पास किए जिसमें इसमें ये भी है कि एक व्यक्ति एक पद पर 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। उसके बाद कई सारे महासचिवों की छुट्टी हो गई। तो अब अशोक गहलोत की बात करें तो यदि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं, जो कि वो लड़ेंगे ही, तो उनको जो है सीएम का पद, राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है अशोक गहलोत ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल है अशोक गहलोत ही क्यों। उसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं कि एक तो 2 ही जगह कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। बिहार और झारखंड में कांग्रेस जो है वो सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल है। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम में जो है कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे पार्टी को पुनर्जीवित करना है, यानी रिवाइव करना है। गहलोत के पक्ष में क्या बात जाती है, एक तो संगठन के आदमी है, सत्ता में रहने का अनुभव है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, संगठन में 40 साल का अनुभव है। मैं आपको बता दूं कि गहलोत ने अपने करियर की शुरुआत इंदिरा गांधी के वक्त में की थी। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जब बनवाया था तब अशोक गहलोत को असम में भेजा गया था, खासकर कि बांग्लादेश के शरणार्थी जो आए थे उनके लिए काम करने के लिए। तो बहुत इज्जत है अशोक गहलोत की कांग्रेस में। लोग उन्हें कांग्रेस के गांधीयन के रूप में भी देखते हैं कि वो इस ढंग के हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, हर कदम सोच समझ के उठाते हैं, बोलने में भी बोलने से पहले हर बात जो है सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है कि गांधी परिवार के वफादार हैं, ये उनके पक्ष में जाता है। और गांधी परिवार के बाद वो सर्वमान्य चेहरा माने जाते हैं, स्वीकार किए जा सकते हैं। अब बात यह है कि कई तरह की बातें कही जाने लगी कि क्या अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि कोई उनका नॉमिनी ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये सब बातें जो है वो आप कई तरह की बातें कही जाती है, कई तरह की बातें राजनीति में नहीं कही जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने भी और जो दूसरे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह ने भी साफ कर दिया कि उदयपुर में जो प्रस्ताव हुआ है एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, वो लागू किया जाएगा। यानी ये अब तय हो गया कि अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ही। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि क्या कोई और उम्मीदवार हो सकता है। शशि थरूर के बात की चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह जो कि भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में अभी पैदल चल रहे थे, एकाएक दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये कहा जाने लगा कि जब ये बातें फैलने लगी कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके बाद जो है मुख्यमंत्री राजस्थान का उन्हीं का कोई आदमी हो, तो ये कहा जाने लगा कि शायद आला कमान ने कांग्रेस के ने शायद दिग्विजय सिंह को भेजा है कि आप भी नॉमिनेशन कीजिए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो है अध्यक्ष पद के रेस में नहीं है और अशोक गहलोत यदि नॉमिनेशन करते हैं तो वही होंगे। अब यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि आखिर ये बात आई कहाँ से कि अशोक गहलोत ने ये बात कही। अशोक गहलोत ने सिर्फ एक बात कही है,
एक उपराष्ट्रपति के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो राजस्थान से आते हैं उसमें कांग्रेस के सभी विधायक थे, जाहिर है। तो वहाँ पे ये कहा गया कि अशोक गहलोत जो है अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने वही बात कही है कि जो कोई भी पार्टी का नेता कहेगा, और वो जो है टेक्निकली रूप से कहें या पार्टी लाइन से सही, उन्होंने कहा है कि विधायकों की राय लेनी चाहिए कोई भी नया मुख्यमंत्री अपॉइंट करने के पहले। जाहिर है, यदि कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आप जानना चाहेंगे तो यही होगा कि सभी विधायकों की राय जान लेनी चाहिए और तभी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री के रेस में, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन लोग हो सकते हैं। सचिन पायलट के नाम की चर्चा सब ज़्यादा है, उम्र केवल 45 साल है। 2018 में प्रदेश अध्यक्ष रहे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने मेहनत बहुत किया, लेकिन चूंकि 100 का आंकड़ा ही छू पाई थी कांग्रेस, इसलिए अशोक गहलोत को बनाया गया कि अनुभवी आदमी है, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो मैनेज कर लेंगे। और उन्होंने वो 100 की संख्या को 110 कर लिया, निर्दलीय और बाकी विधायकों को अपने में शामिल करने के लिए। 2020 तक जो है सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। कई और नाम है। सीपी जोशी के नाम की चर्चा चल रही है, 72 साल उम्र है, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, गहलोत के करीबी हैं, बिहार, बंगाल, असम के प्रभारी रह चुके हैं, एक समय राजीव गांधी के करीबी भी थे। 2008 में प्रदेश अध्यक्ष थे जब पार्टी सत्ता में लौटी थी, लेकिन अपनी सीट गंवा गए थे केवल 1 वोट से, वो भी खुद उन्होंने वोट नहीं डाला था। कुछ और नाम है। गोविंद सिंह डोटासरा की नाम है, मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट के बदले उनको अध्यक्ष बनाया गया था और गहलोत के वफादार हैं। 2 और मंत्रियों के नाम है। बीडी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, उनके नाम की भी चर्चा है। रघु शर्मा फिलहाल में जो गुजरात कांग्रेस के प्रभारी है, मौजूदा विधायक है, राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो इन सब नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे सीरियस कंटेंडर इसमें सचिन पायलट और सीपी जोशी को माना जा रहा है। अब विधायक जो चर्चा कर जिसको चुने या फिर कांग्रेस आला कमान का जिसको बर्दाश्त हासिल हो, वो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। करीब 24 साल बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष पद के रूप में मिलेगा। गहलोत के लिए राह बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हमेशा उनको उस चश्मे से देखा जाएगा कि गांधी परिवार को खुश रखने के लिए क्या करते हैं, क्या उनके प्रेशर में काम करते हैं। लेकिन सब मानते हैं कि अशोक गहलोत एक जहीन पॉलिटिशियन है, पेशे से पहले जादूगर रहते थे। कई लोग उनको ये भी कहते हैं कि वो उनको जादूगरी आती है, तो राजनीति की जादूगरी भी आती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में जब राहुल गांधी सड़कों पे हैं, किस ढंग से पार्टी को रीबिल्ड करेंगे, खासकर कई राज्यों में जो पार्टी की हालत है, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, ये एक बड़ी चुनौती होगी और अशोक गहलोत को इसी चुनौती पर खरा उतरना होगा। तो अब ये तय है कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलना है। 17 अक्टूबर को वोटिंग है, देखते हैं कौन कौन से लोग इसमें नामांकन भरते हैं, लेकिन गांधी परिवार की चॉइस अशोक गहलोत ही है। आज इतना ही।